गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया जी। गुरुजी, एक प्रश्न था कि जो हम दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं वो किस ग्रह के बल को देख करके करना चाहिए? बेहतर है। अब देखिए कि दैनिक जीवन में हम लोगों को विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं और हमारे पास जो ग्रहों की संख्या है वो मात्र 7 है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी कार्य आपको संपादित करने हैं वो इन 7 ग्रहों के अंतर्गत ही करने हैं। इनसे इतर आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो बृहत रूप में मैं आपको बताता हूं कि किस ग्रह से कौन सा कार्य करना चाहिए। जो ग्रहों का जो स्वरूप है उसी के अनुसार कार्य का परिणाम आपको मिलता है। अब मान लीजिए आपको राजकीय कार्य से जाना है तो सूर्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? सूर्य किन चीज़ों का कार्य करता है? राजकीय, राजा का है, राजकीय कार्य का है। तो अगर आपको राजकीय कार्य संपादित करना है, राजकीय कार्य हेतु जाना है तो आप सूर्य का बल देखिए। अगर सूर्य का बलाबल अच्छा है, उच्च श्रेणी का है, तो ये आशा रहती है कि जिस राजकीय कार्य को मैं संपादित करने जा रहा हूँ उसके चांसेस मोर देन 75% आपके फेवर में होंगे। 100% गारंटी नहीं होती है, क्योंकि एक ग्रह से पूरा परिणाम नहीं मिलता है। पूर्ण परिणाम के लिए समस्त ग्रहों का आकलन करके ही एक हमारे पास निश्चित परिणाम प्राप्त होता है। लेकिन एक जो संभावित है कि अगर सूर्य का बलाबल है तो ये हम संभावित कह सकते हैं कि हमारे राजकीय कार्य पूर्ण होने के आज बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि राजकीय कार्य के लिए सूर्य का बल देखिए। अब इसके बाद आता है, अगर आपको वाद विवाद करनी है, पुलिस का काम है, मिलिट्री का काम है, युद्ध का काम है, तो मंगल का बल देखिए। तो मंगल जितने भी साहसिक वाले कार्य हैं, रिस्क टेकर वाले जितने भी काम हैं, जिसमें आपको रिस्क लेना है, जिसमें आपको साहस का प्रदर्शन करना है, वाद विवाद करना है, लड़ाई झगड़ा करना है, युद्ध मुकदमा करना है, तो इसके लिए आपको क्या देखना है? मंगल का बल। अब अगर आपको विद्या अध्ययन के लिए बुध का बल देखिए। कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक क्लिष्ट है, आप उसको फिलहाल अभी बंद करके रख दीजिए और देखिए कि कब बुध का हमको बल प्राप्त हो रहा है। जिस दिन बुध का बल प्राप्त हो रहा हो उस दिन आप वो पुस्तक खोलिए, वो टॉपिक खोलिए और उसको मन लगा के पढ़िए। आपको वो टॉपिक तत्काल समझ में आ जाएगा। तो अब विद्या अध्ययन के लिए, किसी गूढ़ रहस्य को समझने के लिए बुध का बलाबल देखिए। विवाह आदि शुभ कार्यों के लिए बृहस्पति का बल देखिए। जितने भी शुभ कार्य आपको करने हो, विवाह आदि, उनमें बृहस्पति का बल देखा जाता है। आपको प्रवास में जाना है, यात्रा करनी है, तो शुक्र का बल देखिए। प्रवास के लिए, यात्रा के लिए शुक्र का बल देखा जाता है। किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में आपको भाग लेना है, शुक्र का बल देखिए। या अगर आपको कोई अच्छी चीज देखने जाना है, सुनने जाना है, समझने जाना है, तो शुक्र का बल देखिए। जो सौंदर्य हो या कोई प्राकृतिक चीज हो, प्रकृति से संबंधित सौंदर्य की चीज हो, तो शुक्र का बल देखिए। और शनि का बल जो है वो कहाँ देखा जाता है? धर्म में, अध्यात्म में, दान में, ध्यान में शनि का बल देखा जाता है। या अगर कोई परिश्रम वाला कार्य आपको करना है, शनि का बल देखिए। कोई आपके मन में कहीं पर सेवा का भाव है,
शनि का बल देखिए। किसी बुजुर्ग की सेवा करनी है, शनि का बल देखिए। तो शनि के जो कारकत्व हैं उनसे संबंधित अगर कार्य करना है तो शनि का बल देखिए। अब इन सब ग्रहों में चंद्रमा भी रह जाता है। 6 आपके ग्रह हो गए। समस्त कार्यों में चंद्रमा का बल देखिए। अगर कोई ऐसा काम जो आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि ये किस ग्रह के बल से देखा जाए, तो वहाँ पर चंद्रमा का बल देख लीजिए। दूसरी बात, ये जो 6 ग्रहों का जो बलाबल आप किसी कार्य के लिए देख रहे हैं, अगर उसमें चंद्रमा का बल भी सम्मिलित कर लीजिए तो उसकी सफलता, उस कार्य की सफलता का प्रतिशत और अधिक बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए आप विद्या अध्ययन के लिए बुध का बल देख रहे हैं, तो साथ में अगर आप चंद्रमा का भी बल देख लेते हैं तो वो चंद्रमा का बल बुध के बल में सहायक के रूप में उस विद्यार्जन के लिए वो आपके एक सहायक कार्य करेगा। इसी प्रकार से कोई भी कार्य अगर आप संपादित कर रहे हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस ग्रह के बलाबल से देखें, तो समस्त कार्य के लिए चंद्रमा का बल देखना चाहिए। आशा है कि अब आपको किस कार्य का क्या बल देखना है समझ में आ गया होगा। और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो या किसी कार्य का आपको कोई बल भविष्य में समझ में ना आए कि ये हम किस बल से किस ग्रह से देखें, तो कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।